जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मार्कंडेय का आत्मा विश्राम सुनाने जा रही हूँ। और जो प्रसंग है वो हमारा प्रसंग है, मतलब धनुष बाण टूटने वाला शिव जी का, और श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, यहाँ का प्रसंग है। तो चलिए आगे क्या है उसको जरूर पढ़ते हैं। राम ही प्रेम सहित लखी, सकहि समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह सब वचन कहि, दिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर बिलास करती हुई सी हुए वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे, कोई न बुझाए कहीं गुर पाही, ये बालक असी हठ भल नाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे यद्युत वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देकर और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। यानी कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष बाण तोड़ने के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ की रानी होती है वो बोल रही है कि बहुत सारे वीर योद्धा, यानी कि रावण और जैसे दग्धद्विज वीरों के हिलाने से नहीं हिला है, तो विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देकर राम जी को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी गुरु जी, यानी कि विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं, यानी कि समझाता भी नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं तोड़ पाए हैं तो राम जी कैसे तोड़ पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपि करि दापा, सो धनुराज कुमार कह देही, बाल मराल की मंद किलेही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार यानी राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। यानी कि वो बोल रही हैं कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं है और सब राजा घमंड करके हार गए हैं, वह धनुष सुकुमार यानी राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूपिसा सयानप सकल भूप सायनापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गायहि न रानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और जो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाड़ी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। यानी कि रानी बोल रही है कि और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, राजा तो वैसे भी समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उनको तो परंतु मालूम होता है। और राजा का सारा सयापन यानी कि सयानापन जो है वो समाप्त हो चुका है। और
यही बात बोलकर एक सखी मतलब सखी बोलती है कोमलवाड़ी से, हे रानी तेजवन को देखने से छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहू कुभंज कही सिंधु अपारा, सो स्यों सुजग सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाली छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र कितने, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया किसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। यानी वो बोल रही है, एक सखी रानी से बोल रही है कि किसी को छोटा दिखने पर छोटा नहीं मानना चाहिए। जैसे घड़े से उत्पन्न होकर छोटे से मुनि यानी जो अगस्त्य है, अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था और सुयश सारे संसार में छाया होता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, तो जैसे ही सूर्य उदय होता है वह तीनों लोगों का अंधकार नष्ट कर देता है, यानी कि तीनों लोगों में उजाला हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आप लोग नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा पिछली वीडियो भी आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।